फूलने वाला बनाए परमेश्वर। लबानोन देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे पिता, आज मुझे बढ़ने वाला बना परमेश्वर। और पिता पुराने होने पे तेरे भवन में रोपे जा करके पिता वो फलते फूलते रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा प्रभु आज मुझे बना पिता। भजन संगीता 92 में जो लिखा है प्रभु 13, 14, 15, ऐसा हम सबका जीवन बना पिता। आज मैं तेरा वचन जब सुनूं मेरे प्रभु, मेरी आत्मा में रख प्रभु, मेरे प्रभु जी आगे बदल दे प्रभु आज हालातों को परमेश्वर। तेरा वचन मैं ग्रहण करूं, रिसीव करूं और मैं ब्लेस हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। यह आशीष मेरी है पिता और मैं इसे जरूर पाऊंगा यीशु के नाम में पिता। धन्यवाद पिता, तेरा वचन मुझे आशीष करता है और बढ़ाता है, फलता फुलाता है और प्रभु मैं ऐसा ही बनता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते बढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम चलते हैं प्रभु के जीवित कलाम में। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। ध्यान से सुनेंगे तो जो मेरे प्रियो शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने सारा काम करके यहाँ तक कि जो है जक्कई के घर से निकलता है और 10 मोहरों का दृष्टांत देता है, फिर उसके बाद वो चल पड़ता है यरूशलेम की ओर। हालेलुया। इससे पहले पता आज फिर से प्रभु यीशु क्यों कह रहा है कि हमें यरूशलेम जाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सबसे, आपको परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि फिर से आपके घर से शुरुआत होगी। हालेलुया। फिर से परमेश्वर के भवन से शुरुआत होगी। हालेलुया। यानी आपका घर, आपका परिवार, परमेश्वर चाहता है कि आप दोबारा उसमें सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि दोबारा अपने परिवार के लोगों को आप बताओ यीशु मसीह के बारे में, आप बताओ परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर है, उद्धार करता है। अपने परिवारों में आपको बोलना है, प्रचार करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी दोबारा जा रहा है, वहीं जा रहा है जिस यरूशलेम में उसकी मृत्यु हुई। हालेलुया। जिस देश में आप रहते हो ना, उस देश वालों को आपकी जरूरत है। आमीन। जिस घर में आप रहते हो उस घर वालों को आपकी जरूरत है। जिस गांव में आप रहते हो उस गांव वालों को, जिस शहर में उस शहर वालों को आपकी जरूरत है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप ही एक ऐसे मनुष्य, एक ऐसे प्रभु के बेटे बेटी हो जो जिस स्थान में आपका घर है उस स्थान के लोगों को आप प्रभु के बारे में बताएंगे। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके साथ है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर का समय है हमें कोई छू भी नहीं सकता। आमीन। शैतान पांव के नीचे रोंदा गया है यीशु मसीह के। जब तक प्रभु ना चाहे उसके बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए आप इस वचन को हमेशा याद रखें। जकरिया उसका 2 उसका 8 वचन कि जो परमेश्वर के लोगों को छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। आमीन। तो आपको ये क्लेम करना है हर दिन जब आप प्रार्थना करते हो तो हर एक बीमारी को बोलो, हर एक उस समस्या को बोलो जो आपके जीवन को परेशान करके रखा हुआ, हर एक उस टेंशन को, चिंता को बोलो कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मुझे छूने की तूने हिम्मत कैसे कर दी। आप मेरा परमेश्वर तुझे भस्म कर देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपको बोल करके उसको जो है डांटना है, अपने जीवन से भगाना है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है, देखिए आइए वचन में चलते। प्रभु वचन कहता है, मैं 28 से जा रहा हूं, ये बातें कहकर 117 पेज नंबर 19 अध्याय उसका 28 वचन, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की और उनके आगे आगे चला। हालेलुया। ये छेले तो डर रहे हैं ना, पीछे पीछे चल रहे। हालेलुया। यीशु मसीह आगे, अरे मेरे पीछे आओ, डर रहे हो आगे, मेरे पीछे तो चल सकते हो ना। आगे कुछ भी मुसीबत आएगी तो मैं झेल लूंगा, मैं चल रहा हूं तुम्हारे आगे, तुम मेरे पीछे तो आ सकते हो। हालेलुया। एक रात याद है, कितने लोगों को यह रात याद है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया? हाँ, यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया, मालूम है आपको? सारे भाग गए। यीशु मसीह को पता है कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये अभी भी पूरे पक्के विश्वास में नहीं है जो
बोलेंगे पतरस की तरह कि मैं मरने जीने के लिए तैयार हूँ, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कम से कम मेरे पीछे तो चलो, आ जाओ, डरपोक आ जाओ, कुछ ना हो, आ जाओ, हालेलुया। और सच में कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। जब आप घबराते हो ना, जब आप डरते हो, शैतान और डराए, दुष्ट और तकलीफ पैदा करेगा, परेशान करेगा। लेकिन जिस समय आप ये समझ जाओ कि हाथी के दांत दिखाने के हैं ना, दिखाने के हैं, खाने वाले तो मुंह में हैं, आप दिखाने वाले से क्यों डर रहे हो, हालेलुया। दिखाने वाले से मत डरो, क्योंकि खाने वाले के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा, दिखाने तो तुम समस्या को दूर से देख करके डर रहे हो, ये गलत है। जब आपको मालूम है कि आपके प्रभु के हाथ में आपका पूरा जीवन कंट्रोल है, आमीन। आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ रक्षा करने वाला है, आमीन। इसलिए चेलों को बोला, क्या करा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और वो आगे आगे बढ़ा, उसके पीछे पीछे आए। लेकिन पता चेलों का डर एक जगह जाके खुल गया, जब सभी ने क्या किया, वहां पर जब एक बड़ी भीड़ दिखाई दी और सबके हाथ में खजूर की डालियां दिखाई दी और सब आनंद और जोश के साथ चिल्ला रहे थे, होसाना होसाना, धन्य है वो राजा जो यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से आता है, आमीन, हालेलुया। वहां जाकर के चेले और सारे के अंदर जोश आ गया, सब हे प्रभु, इतने सारे लोग, ये सब हमारे साथ है, आमीन, हालेलुया। आप कई बार हमें लगता है कि हम बेफजूल में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पूरा वर्ल्ड आपके साथ, आमीन। आपका परिवार आपके साथ नहीं, चिंता मत करो, पूरा पृथ्वी आपके साथ है, क्योंकि यीशु मसीह पूरी पृथ्वी का राजा है, आमीन, हालेलुया। अब छोटी सी तकलीफ आई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो क्या सोच रहे हो कि प्रभु के लोग प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे? हाँ, क्या वो अकेला है? ना रे ना, वो अकेला नहीं है, पूरी पृथ्वी के लोग, हालेलुया, उसके साथ खड़े हैं इस समय, आमीन। और जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता, याद रखो, आमीन। हो सकता है आपके घर वाले आपका साथ ना दे, हो सकता है आपका पति आपका साथ ना दे, हो सकता है आपके बच्चे आपका साथ ना दे जब मुसीबत आए, लेकिन चिंता मत करना, परमेश्वर ने इंतजाम पहले ही कर रखा है, आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको गवाही सुननी चाहिए। गवाही हमारे मोटिवेशन, हमें उत्साहित करने के लिए होती है। मेरे जीवन की जो चैनल है, मेरे जीवन की गवाही, उस पे गवाही है बहन मीना की गवाही है, मीना ही नाम है ना उसका, राजा राम, हाँ, मीना की गवाही है और राजा राम की गवाही है। उसके साथ भी कोई नहीं खड़ा था, मालूम है आपको, कोई नहीं खड़ा था, अकेला था वो, राजा राम अकेला था, और उसका प्रॉपर्टी का किस्सा था, सारे भाई एक तरफ हो गए, सब प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ चढ़ करके मेरा है, मेरा हिस्सा, मेरा मेरा, पुलिस केस हो गया, हालेलुया। पुलिस वाले ने राजा राम को पकड़ लिया और जेल ले गए, हालेलुया। और वहां पे गवाही देने के लिए कौन है? केवल अकेला राजा राम और उसकी पत्नी मीना। कौन है उसके आगे पीछे? कोई नहीं है। उसने प्रार्थना की, जब प्रार्थना किया तो गांव वालों में से 50 लोग उसके पीछे खड़े हैं, हमें समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है? एक पल के लिए लगेगा आपको कोई नहीं है, एक पल के लिए लगेगा कि मुसीबत बड़ी है, आपको लगेगा कि आप खतरा बढ़ गया है, आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हो सकता, आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से बीमारी में खत्म होने जा रहे, नाश होने जा रहे, आपको लगेगा कि कोई साथ देने वाला नहीं। लेकिन चिंता मत करना, अगर आपका विश्वास सही है, अगर विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, तो वो खुदावंद कहीं से भी पैदा करना पड़े, कहीं से भी खड़ा करना पड़े, आपके लिए सपोर्टर खड़े कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर विजेंद्र जो है जेल में गया, कितने लोगों को बुरा लगा? कितने लोगों को बुरा लगा जेल में? पता बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो प्रभु का कैसा भी है, जेल से आ गया, आ गया परसों आ गया जेल से। सुनो ध्यान से, वो जेल में गया, बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? वो प्रभु का बेटा, हालेलुया।
लोग बोलते, संसार बोलता है अब देखते हैं कौन छुड़ाएगा, अब देखते हैं जेल में गया ना सब खत्म हो जाएगा, जितनी सेवा फैल रही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पता क्या हुआ, शैतान का मुंह फोड़ करके पांव के नीचे रौंद करके परमेश्वर ने अपने दास को निकाला है। आमीन, हालेलुया। अरे परमेश्वर के आगे किसकी टिकेगी? कोई है जो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा हो जाए? और जब खड़ा हो गया क्या वो रह पाएगा? है तो मिट्टी का पुतला ना, परमेश्वर की एक फूंक भी उसे नाश कर सकती है। हालेलुया। अभी कल परसों आंधी चली, सबके घर डोल गए, सबके बर्तन उड़ गए, सबकी चद्दरें उड़ गई, कपड़े सुखा रखे थे, दूसरे की छत पे पहुंच गए। हालेलुया। क्या किसी ने कूलर चलाया था पड़ोसी ने जो ऐसा हुआ? अरे ऊपर वाले ने थोड़ी सी आंधी चलाई थी, बस थोड़ी सी हल्की सी। वो ऊपर वाला वो परमेश्वर ही है जो स्वर्ग में बैठा है, उसके हाथ में है पूरी पृथ्वी का सारा कंट्रोल। हालेलुया। और ऊपर वाले के बच्चे हैं आप और मैं। आमीन। हर एक वो जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उस परमेश्वर की संतान है। आमीन। और जब परमेश्वर के लोगों को छुएगा, उसकी आंख की पतली को छुएगा, तो सोचो वो कैसे बचेगा? बच नहीं पाएगा। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा छोड़ेगा नहीं, कई पुस्तों तक, कई पीढ़ियों तक नाश कर देगा सब कुछ। हालेलुया। आपको मालूम नहीं शायद कि परमेश्वर ने ऐसा भी पहले कर चुका है, ऐसा पहले कर चुका है। कितने लोग जानते हैं चीन को? चाइना में एक दिन ऐसा, देखो करने वाला यहोवा है। अगर यहोवा किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो देश ना तो बनेगा, ना रहेगा, ना टिकेगा, ना वो दिखाई देगा। सदोम और अमोरा आज भी पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है, तो जोगा, लेकिन वो पूरी तरह से नाश हो जाएगा। हालेलुया। चाइना भी बीते दिनों में, बीते सालों में, आप पीछे जाओ, बैठ जाओ, हिस्ट्री चेक करना चाइना की। चाइना के ऊपर ऐसा एक बम गिरा था जिसकी वजह से चाइना के हर एक जो जन्म लेता था बच्चा वो विकलांग पैदा होता था, अधमरा पैदा होता था, और चाइना का बुरा हाल हो गया था। मिट्टी खाते थे वो लोग। परमेश्वर का कहर जब पड़ता है तो इंसान मोहताज हो जाता है, मतलब आबादी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि चाइना के लोगों ने घुटने टेकना शुरू किए, और चाइना के लोगों में प्रभु के लोग विश्वासी बनना शुरू किए। हालेलुया। आप नहीं जानते, आप चाइना में प्रतिबंध है कि कोई यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकता। हालेलुया। तब भी अंडरग्राउंड, बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड में कलीसिया चलती है। आमीन। हालेलुया। वो चाइना जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना क्रोध भेजा था, लेकिन तब भी वो नहीं सुधरा। प्रभु का धन्यवाद कि आज वो क्यों बचाया जा रहा है। मालूम है आपको क्यों बचाया जा रहा है? कोरोना वायरस उसने बनाया, तब भी वो बच गया। पता नहीं तो जो है पूरी दुनिया गोला फेंकते ना, खत्म हो जाता। क्यों बच गया पता है? वहां पे प्रभु के लोग। आमीन। अब्राहम से वायदा किया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, है उस लूत को छुड़ाने के चक्कर में, कि अगर मेरे लोग वहां पर 5 भी होंगे तो भी मैं उस जगह को नाश। आमीन। तो यहाँ पे चाहे कोई भी देश उठ के खड़ा बोले कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो हो थोड़ी ना जाएगा। वहां पे प्रभु भी तो है, सब निर्देश तो वही लेगा, उसका ही तो बसाया गया ये पूरा पृथ्वी। हालेलुया। मनुष्य के चाहने से क्या होगा? जब तक उसकी मर्जी ना हो कोई किसी को कुछ भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। चाइना में प्रभु के लोग हैं। आप सुनो ध्यान से, अगर इस समय 11वीं कलीसिया नहीं होती तो यहाँ पर कोई काम नहीं होना था, यहाँ पर कोई कुछ नहीं होना था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के पांव जहां जहां पड़ते हैं परमेश्वर उस जगह की शुद्धि ले लेता है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ के लोग ये बोलते थे ये सबसे गंदी जगह है, सबसे बकवास जगह है, पर हम बोलते थे कि अब हम आ गए ना, अब प्रभु हमें ले आया ना, अब सारी चीज बनती चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। है गलियां, पानी, और देखो प्रभु का धन्यवाद के पानी का मीटर हमें सबसे पहले लग गया, हमें, है ना, तो सारे काम होते चले, और प्रभु गंदगी साफ कर रहा धीरे धीरे। आमीन।
वो सारी गंदगी साफ कर रहा है। अभी जितने भी यहाँ पर खाली प्लाट दिख रहे हैं वो भी जल्द से जल्द बन जाएंगे। आमीन। और 1-2 साल में आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये गली ऐसी थी, क्योंकि यहाँ पे से गंदगी खत्म हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं जीसस। वैसे जहां आप रहते हो, अगर आप परमेश्वर की सुगंध हो, यीशु मसीह की सुगंध है उस जगह में, तो परमेश्वर आपकी जगहों को भी सुधारेगा। आमीन। मेरे प्रिय, एक बड़ी गवाही है कि हम कराला में सेवा करते थे, तो कराला में पूरा रोड नहीं बना था, पूरे गड्ढे थे बड़े बड़े, जहाँ पर हमारा कलीसिया था। वहां पर जब हमने सेवा शुरू करी, 1 साल नहीं हुआ कि वहां पर पक्का रोड बन गया। आमीन। हालेलुया। हमने दुआ करी, प्रभु से कहा कि परमेश्वर ऐसे हमके हालात नहीं होने चाहिए, कौन आएगा, कैसे रहेगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने बच्चों की दुआ सुनता है। आमीन। कितने लोग आज दुआ कर रहे हैं अपने पड़ोसियों के लिए? अरे पड़ोसियों के लिए दुआ किया करो, वो बचाए जाने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। हमारा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम प्रेम करते हैं उससे, बस उनके पाप जो उनके मुंह से निकलता उनके जीवन में है, बस उससे थोड़ा सा घृणा करते हैं। हालेलुया। बाकी हम सारे मनुष्य से प्रेम करते हैं। आमीन। तो मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उनके आगे आगे चला, और वहां जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 से ये कहा, कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा प्रभु तो जो है गधे पे बैठा है। गधे पे बैठा। सुन लो ध्यान से मंदबुद्धि लोगों, गधे की पहचान को समझो कि जब लड़ाई के लिए कोई घोड़े पे जाता है तो घोड़ा है लड़ाई का पैगाम। समझ रहे हैं? कोई भी घोड़े पे जाएगा तो वो युद्ध के लिए जाता है, लड़ाई के लिए जाता है। इसलिए यीशु मसीह लड़ाई के लिए तो आया नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह लड़ाई के लिए तो आया नहीं है, इसलिए उसने घोड़े को नहीं लिया अपनी सवारी के लिए, क्योंकि घोड़े को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके मुंह में लगाम लगा करके। हालेलुया। इसलिए उसने गधे को चुना। अब सुन लो, गधा कौन? गधा है शांति का प्रतीक। आमीन। पुराने समय में हिस्ट्री उठा के देखो, किताबें पढ़ा करो, पढ़े लिखे पढ़ो थोड़े से, तो क्या है, जब आप किताबें उठाओगे तो गधा के ऊपर जो भी सवार होकर जाता था तो उसको शांति का प्रतीक कहते थे। हालेलुया। इस संसार में क्या बोलते हैं? काला मुंह करो, गधे पे बिठाओ, जूते की माला डालो और सब जगह घुमाओ। हालेलुया। मतलब तो समझो, शांति का प्रतीक। हालेलुया। यानी इसने भी जितने भी कर्म किए थे, अब जो है इसके जो है सारा जो है सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह गधी को मालूम है नहीं उसके किसकी थी गधी? बिलाम की गधी। गधा वफादार होता है अपने मालिक का, ये भी सुन लो ध्यान से। हालेलुया। तो वो गधा, वो गधी का बच्चा, वो मेरे प्रियो ऐसे मनुष्य के बारे में बताता है जो बंधे पड़े हैं। हालेलुया। आज संसार में जो भी शैतान की गुलामी में बंधा हुआ है वो गधे के समान है, क्योंकि वो अपने आप मुंह से ही बोल देते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हो। बोलते ही बोल, अपने आप अपना नाम बता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सामने के गांव में जाओ और तुम्हें वहां पर क्या होगा? एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि उसे खोल के मेरे पास लेके आओ? क्योंकि उसे किसी ने कभी तक नहीं खोला। आप और मैं जब संसार में थे, पाप में पड़े थे, बुराई में पड़े थे, बीमारियों के बंधन में थे, शैतान की गुलामी में थे। हालेलुया। तो हम गधे की तरह लगे रहते थे, लेकिन कुछ फल नहीं मिलता था। सही बात है, कितने लोग मानते सही बात है? हाँ, कितना भी कर ले, पति का तो कभी ना भरे, पति फिर भी डंडा चलाएगा, गधे की तरह, गधी की तरह पिटती रहे। पता शिक्षा कौन सी है? ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है।
अगर परमेश्वर की शिक्षा लेनी है, पत्नी को ध्यान से सुन लीजिए, अगर परमेश्वर की शिक्षा लेनी है तो नीति वचन 31 को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लो। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, जिंदगी का क्या बना लो, अपना लक्ष्य बना लो। वो जैसा उसमें लिखा है वैसा जिंदगी बनाओ अपना, बस खत्म। देखना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके पति को, आपके परिवार को, आपके घराने को ब्लेस करेगा। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 31 में परमेश्वर ने पत्नी के बारे में सारी चीज लिख दी है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए और वो अपने परिवार के लिए क्या करेगी और अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए कैसी रहेगी। आमीन, हालेलुया। और वो पति भी खुश रहेगा। फिर मैं सच कह रहा हूं, पति भी खुश रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है कि आज लोग दबे हुए हैं, आज लोग बंधे पड़े हैं, लेकिन किस कारणों से बंधे पड़े हैं ये केवल यीशु मसीह जानता है। चेलों को भी मालूम नहीं है। चेलों को जब प्रभु ने बोला कि सामने के गांव में जा और उस गधी का बच्चा जो लादू का वो बता पड़ा है उसको खोल करके मेरे पास ले आ। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह गधी को चुप बैठा, एक कारण ये भी था कि वो हम सब के लिए अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आप पढ़ो यशायाह की किताब, उसका 58-53 अध्याय, वहां पे लिखा है कि उसने अपनी सुंदरता दे दी ताकि हम सुंदर बने। हालेलुया। उसने अपना बल दे दिया ताकि हम बलवान हो जाएं। हालेलुया। उसने अपनी बुद्धि दे दी ताकि हम बुद्धिमान बन जाएं। उसने अपना सारा सब कुछ दे दिया ताकि हम और अच्छे हो जाएं। आमीन। तो मेरे प्रिय, वही परमेश्वर कहता है कि उसने हमें उठाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए वो खुद नीचे हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि वो शून्य बन गया था, बिल्कुल शून्य। उस समय यरूशलेम में आपका सोच रहे कि यहूदी वो सब लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, जो उसको जो मारने वाले थे वो गधी पर बैठ करके वो खुद मजाक बना रहे थे उसका। आया इनका राजा, देखो आया यहूदियों का राजा, गधी पे बैठ के आया। हालेलुया। अरे मूर्खो, गधी पे बैठा है वो शांति का राजकुमार है। आमीन। गधी पे बैठा है वो आपके और मेरे छुटकारे का राजकुमार है। आमीन। गधी पे बैठा वो छुड़ाने आया है जितने भी गधे बने पड़े हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की गुलामी से और पाप के बंधन से। आमीन। और प्रभु वचन आगे क्या कहता है, देखिए प्रभु वचन आगे कहता है कि तुम्हें वो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। ये आज्ञा यीशु मसीह ने दी है, आपको भी और मुझको भी दी है। आपका पड़ोसी है, आपका भाई बहन है, आपका रिश्तेदार है, आपके आसपास में कोई भी ऐसी बहन भाई है जिसके जीवन में आप देख रहे हैं बहुत दुख ही दुख दिखाई देता है, तो आप उसे प्रभु के बारे में बताओ, उसे प्रभु के पास लाओ। हालेलुया। मेरा भाई लेखराज, मेरी बहन अवंती, ये भी बंधे हुए थे बीमारी के जंजाल में, है ना, परेशान थे, दुखी थे। इनके पास वो समाचार पहुंचा, सुशील भाई ने जाया, जब देखा कि भैया ये इसको दुख तकलीफ ज्यादा है इनके घर में, तो इनको भाई प्रभु के बारे में बताया, तो उन्हें प्रभु के भवन में लेके आया। आज वो खुद गवाही दे रही है। मैंने बोला कुछ या अपने मन से दे रहे, हाँ देखो अपने आप दे, खुद गवाही दे रही है। तो समझो परमेश्वर कितने लोगों को छुड़ाना चाहता जो बंधे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वही चीज परमेश्वर यहाँ पर वचन में बता रहा है कि जो गधे और गधी के समान आज संसार में बंधे पड़े हैं। क्यों? शैतान ने उनकी गले में जेवड़ी बांध करके घुटनों का बांध रखा है और उनपे क्या कर रहे हैं, बोझा रखते हैं उनपे। बोझा, गधा किसके काम आता है? ईंट ढोने के काम आता है ना। उसको देखा होगा रेवड़ वाले, जो क्या बोलते हैं इनको, गडरिये मिलते हैं बहुत सारे, वो उनके गधे पे देखोगे ना, गधे के ऊपर इतना सारा बक्सा बांधते हैं पूरा। हालेलुया। परमेश्वर आजाद करने वाला है। आमीन। परमेश्वर कह रहा कि अब ये बोझा नहीं ढोएंगे, अब ये किसी भी पाप का बोझ, किसी भी बीमारी का बोझ, किसी भी अधर्म का बोझ नहीं ढोएंगे। मैं इन्हें आजाद करूंगा, इन्हें खोल के मेरे पास लाओ, आज से ये मेरी सवारी है। आमीन। हालेलुया। आप सोचो परमेश्वर हमारे जीवन में गधे पे बैठा, इसका मतलब उन सब लोगों के जीवन में जो बंधे हुए थे, आज यीशु मसीह उनका राजा है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि वो जब उसको खोल के लेके आए, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों ऐसे खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। आमीन। हालेलुया।
तो यहाँ पे प्रभु ने ये बोला है कि जो है अगर कोई से सवाल जवाब करेगा आपसे कि भाई क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, क्यों जा रहे हो चर्च, कलीसिया जा रहे हो, क्यों धर्म परिवर्तन करना, क्यों कर रहे हो धर्म परिवर्तन, क्यों दूसरा को अपना काम बना रहे हो, तो इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा या वो खुद जिसको परमेश्वर ने आजाद किया वो देगा? वो देगा जो आजाद, और जो छुड़ाने आए वो देगा। आमीन, हालेलुया। भाई वो मेरा परमेश्वर है। मैं जब बीमार में पड़ी थी, जब मैं बीमारी में था, कोई मेरा रिश्तेदार भी आकर फटका नहीं। हंस हंस के जा रहे थे यहाँ पर, किसी ने कोई इलाज नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरा सारा पैसा लग गया, हॉस्पिटल में भी लग गया और बाबा के पास भी घूम के भी लग गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। कान खोलो, यीशु मसीह उद्धार करता है, वही बचाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं तो आज ही बोलता हूँ अपनी चाची को, चाचा को जाके, अपने रिश्तेदारों को बोलता हूँ, मन फिरा लो, मौका है। सोचो, ये एक ऐसी चीज है जैसे मानो गुप्त में धन रखा है, सोना, और सोने का मुझे पता है। तो वही बात है ना, अब सोने का मुझे पता है तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे लोगों को सोने का मालूम होने चाहिए, और मेरा पूरा घर सोने का अधिकारी होना चाहिए। मैं दूसरों को क्यों बताऊँ? पहले तो मैं अपने घर को ही बताऊंगा ना कि वो सोना हम सब का है, पूरे परिवार का है, हमारी सारी गरीबी सारा खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम आनंद के साथ अपना जीवन बिताएंगे। वो सोना है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मेरा मन तो ये है कि मेरा पूरा घराना, मेरा पूरा परिवार उसमें आए और हम सब आनंदित हो, पहले हो परमेश्वर के राज्य में, पहले हो। हालेलुया। पूरे खानदान में से पूरे पहले हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन वही बोलते हैं ना, इस सोने की परख तो चोरी। अब सब तो चोरी है नहीं, तो यीशु मसीह को केवल वही जानता है जिसने उसके स्वाद को चखा है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, चिंता ना करो, आधे पीतल भी है, आधा लोहा भी है, आधा कबाड़ भी है। तो ऐसे लोग तो आज संसार में रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो सोने की, यीशु मसीह की परख हो जाएगी, उस दिन वो सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के वारिस बन गए। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग के राज्य के वारिस बन गए, और कोई दुनिया में राज्य का वारिस नहीं बन पाया। आमीन, हालेलुया। देखिए प्रभु का चला क्या कहता है कि कोई तुमसे पूछेगा, आज सवाल करेंगे लोग, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब देना होगा। हालेलुया। आप डर नहीं सकते, डरेंगे तो बंधे रहेंगे। और दादू का बच्चा, अगर वो, सुनो ध्यान से, अगर वो ऐसे बंधा रहेगा और मैं गया उसको जैसे समाचार प्रचार करने के लिए, वो बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है, और मैं बोलूं, अरे भाई अब तक बीमारी में पड़ा रहेगा, अरे बहन कब तक ऐसे दुख सहती रहेगी, अब तो यीशु में विश्वास कर ले, वो सब कुछ सही कर देगा। वो बोलेगी मेरी हिम्मत नहीं होती, कोई मेरा साथ नहीं देगा। अरे मेरी बहन चिंता क्यों कर रही है? जब प्रभु तेरे साथ होगा, जब यीशु तेरे साथ होगा, तो सब तेरे साथ होंगे। चिंता क्यों कर रही है? मेरे विश्वास मेरे को हो नहीं पा रहा है, मेरी सहायता करो, आप प्रार्थना करो मेरे लिए। वो बोलेंगे आपको, आप उस समय प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करोगे प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। आमीन। प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। एक दिन वो खुद बोलेगा, हाँ ठीक है, क्या करना होगा मुझे? आप बोलोगे केवल विश्वास कर, तेरे विश्वास के द्वारा होगा। वो भाई ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ। ठीक है मेरी बहन, मैं परसों आऊंगा, परसों प्रभु का दिन है, संडे का, ठीक है, तैयार होके मिलना मुझे। बोलो क्या? तैयार होके मिलना मुझे। मैं क्या करूंगा? तुम्हें प्रभु के भवन में लेके जाऊंगा, और देखना जब तुम प्रभु के भवन में जाओगे, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष करेगा और तुम क्या हो जाओगे? सब चीजों से आजाद हो जाओगे। आमीन। तो क्या होगा फिर? वो जब वो तैयार होके मिलेगी तो मैं उसे क्या करूंगा? यीशु मसीह से प्रार्थना करके उसे खोल दूंगा। आमीन, हालेलुया। और खोल करके रस्सी को रख करके उसको अपने साथ लेके जाऊंगा। हालेलुया। और जो प्रभु के पास जाएगी तो वो पूरी तरह से आजाद हो जाएगी। आमीन। अब ये क्या बंधा हुआ है? नहीं, ये आजाद है।
ये तार से छूट गया, उस रस्सी से छूट गया, अभी आजाद है। हालेलुया, ये अपनी मर्जी का मालिक है। आमीन। तो यीशु मसीह ऐसा बनाना चाहता है हर एक जन को। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करेगा केवल वही, वो फिर उसे अपना सामर्थ्य देगा। क्या करेगा प्रभु? उसे अपना सामर्थ्य देगा। और जब प्रभु से अपना सामर्थ्य देगा, वो बोल पड़ेगा आमीन। हालेलुया। ऐसे होता है आत्मिक कार्य। आमीन। संसार में आपका कुछ भी छिन गया, कुछ भी खराब हो गया, लेकिन जब यीशु मसीह का नाम लेंगे आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। मैंने कहा अब इसका आदर दुगना हो गया है, क्योंकि अब ये पहले ये बंधा पड़ा रहता था, अब इसका उपयोग होने लगा है यीशु मसीह के नाम में, और इसमें आवाज जब जा रही है तो यीशु मसीह की महिमा हो रही है। आमीन। यानी उसके मुंह से भी प्रभु महिमा लेगा, उसके हाथ पांव से भी उसकी परमेश्वर अपनी महिमा लेगा, उसके शरीर से भी प्रभु अपनी महिमा लेगा, और उसका आदर बढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। संसार में कोई आपका आदर करे ना करे, लेकिन जब यीशु मसीह आपको चुनता है, बुलाता है, तो आपका आदर होना शुरू हो जाता है। आमीन। देखिए बस लास्ट वचन खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। और देखिए प्रभु का वचन कहता है, जैसा प्रभु कहता है उनसे कि बोलना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, लेके आओ, तो वो ऐसा ही करते, वो जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहां पर जो लोग पूछते हैं कि भाई क्यों खोलते हो, 35 वचन, वे उसको यीशु मसीह के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर यीशु को उस पर बैठा दिया। आमीन। सुनो ध्यान से, बारिश में मरता था, धूप में मरता था, हर एक मौसम में ऐसे ही नंगा बदन पे पड़ा रहता था वो। कंगालों को, निर्धनों को, कंगालों को, गरीबों को ऐसा ही रोड पे फटके हुए पड़े रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें कपड़े पहनाता है। आमीन। सबसे पहला काम, लादू का बच्चा आया, विश्वास के साथ खोला गया और आया, लेके आए प्रभु के पास। सबसे पहले परमेश्वर ने इसको पोशाक पहनाई। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि उसके ऊपर लोगों ने क्या डाले? कपड़े डाले। हालेलुया। और देखिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने भेजता है, वो खोल के लाते हैं यीशु मसीह के लिए बैठने के लिए कपड़े उस पर बिछाते हैं, और कपड़े डाल करके यीशु मसीह उस पर बैठ जाता है। और जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने आज प्रभु के लिए अपने घर को खोल दिया, अपने दिल को खोल दिया, अपने मन को खोल दिया। आमीन। ये कपड़े बिछाने का मतलब यह है कि हमारा राजा यीशु मसीह है। आमीन। वो कपड़े उनके घर के थे। सुनो ध्यान से, समझो इन बात को। यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरा ये कपड़ा है, ये कपड़ा फ्लैश हो जाएगा, मैं अपने घर में इसे इस्तेमाल करूंगा, इसकी पोशाक सिलवाऊंगा, इसके मैं कपड़े सिलवाऊंगा, इसको मैं रखूंगा ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे घर में सदा बनी रहे। आमीन। क्योंकि यीशु के कदमों के चिन्ह वहां पर, उसके गधे के चिन्ह वहां पर है। हालेलुया। गधे ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आदर मुझे मिलेगा कि मेरा परमेश्वर जो मुझे बनाने वाला है वो आज मुझ पर बैठेगा। आमीन। क्या कभी गधे ने सोचा था? नहीं ना। क्या कभी आपने सोचा था कि आप जीवित परमेश्वर की संतान बनेंगे? क्या कभी आपने सोचा था मेरी बहन कि यीशु मसीह जो है सच में इतना महान परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर, प्रेम करने वाला, कि वो मेरा प्रभु होगा? कभी सोचा था? नहीं ना। हम तो अब तो ही सोचते थे कि हम भी संसार की तरह गुलामी में, बंधुआई में, और यहाँ ठोकरे खाते हुए तरह तरह के जो ये भूतकाल से दिखाई देते हैं, इन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने छुड़ा दिया। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो उसके ऊपर चल पड़े तो यहाँ पर लिखा है कि वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर के बड़े शब्द से परमेश्वर की क्या करने लगे? महिमा, स्तुति, तारीफ, जय जयकार करने लगे। हालेलुया। और सबके मुंह से एक बात निकलती, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन। हालेलुया। अगर आप मत्ती पढ़ेंगे, मरकुस पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है होशाना होशाना। हालेलुया। और मेरे प्रिय आप तो कहता है कि तब भीड़ कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांटे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप हो गए पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय चिल्लाते रहो, दौड़ते रहो,
खुदा के बच्चे हैं, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। जब वो बिजली गिड़गड़ाता है तो सारे दुनिया कांप उठती है। जब आप चिल्लाओगे शैतान की रूह कांप जानी चाहिए। आमीन। बीमारी छोड़ के भाग जानी चाहिए। आमीन। सारे शैतान के काम खत्म हो जाने चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। भी और सर्वदा ऐसे ही जोश में हैं। आमीन। आमीन। मेरे प्रिय, संसार का आनंद एक दिन में ठंडा हो जाता है। रात को लड़ाई झगड़े होकर के सारा काम खराब हो जाता है। जितने भी खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, सब बेकार हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के लोग जब भी देखोगे आनंदित होंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भोर की किरण के समान चमकेंगे और सुबह उजाले के समान, सूर्य के समान चमकते रहेंगे। दोपहर तक उनका प्रकाश बढ़ता रहेगा, वो कभी कम ना पड़ेंगे, वो हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु जिंदा हालेलुया। मुस्काया यीशु ज़िंदा, हालेलुया मुस्काया। मेरे अंदर उठी आवाज, मैं बोल रहा अच्छे नच्चे नच्चे।